अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस पे बात करेंगे वो है टेम्परेचर ट्रांसमीटर। ये सामने आप एक टेम्परेचर ट्रांसमीटर देख रहे हैं विद माउंटिंग किट। ये अभी मैं इसका जो है वो माउंटिंग इसकी रिमूव कर रहा हूँ। ये सिंगल नट के ऊपर कनेक्टेड होता है, वो यू टाइप क्लैंप है जो कि ये अभी मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। तो ये यहाँ पे ये जो था कनेक्ट था, और ये ट्रांसमीटर है योकोगावा का YT110। ये इसकी जो है वो डिस्प्ले साइड है, और ये इसकी जो है वो बैक टर्मिनल साइड है। ये अभी हम लोग इसको टर्मिनल साइड को ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये आईपी रेटिंग इसकी जो है वो 67 होती है और एक्सप्लोजन प्रूफ होता है। इसकी वजह से ये जो है इसके इतने ज़्यादा थ्रेड्स हैं। तो जैसे ही हम इसको रिमूव करते हैं तो अंदर इसके जो है वो टर्मिनेशन असेंबली है। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आप ऑनलाइन इसको अगर ओपन करने की कोशिश करते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप सेफ्टी का ख्याल रखें, ग्लव्स वगैरह यूज़ करें। अभी मैं तो इधर कंट्रोल रूम में ओपन कर रहा हूँ। तो ये दोस्तों इसकी जो है वो टर्मिनेशन असेंबली है, जो कि 3 जो है स्टड स्क्रूज़ के साथ जो है वो कनेक्टेड है। एक ये है और 2 इधर है। बाकी इसकी ये टर्मिनेशन आप कवर के ऊपर देख सकते हैं ड्राइंग कैसे की हुई है। तो 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर और थर्मोकपल। तो ये जो है स्क्रू हमें खोलना पड़ेगा। इसके अलावा 2 और स्क्रू हैं वो हमें रिमूव करने पड़ेंगे। ये जैसे ही हमने रिमूव किए हैं, वो वीडियो को छोटा करने के लिए मैंने इसको स्किप कर दिया। तो ये इस तरह से जो है वो टर्मिनल असेंबली जो है वो बाहर आ जाएगी। और ये जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, इसके जो है वो पिन आपको नज़र आ रही हैं, पिन जो कि दूसरे चैम्बर जो कि डिस्प्ले चैम्बर है इस साइड पे कनेक्टेड होता है। तो क्योंकि ये एक्सप्लोजन प्रूफ होता है, इसके लिए दरमियान में जो है वो उन्होंने जो है इसके ब्लॉक किया हुआ है, ताकि अगर कोई भी किसी किस्म का अगर एक्सप्लोजन होता है तो वो उससे बाहर नहीं निकलेगा, और जो है वो प्लांट पे भी कोई ज़्यादा ख़तरा नहीं होगा। क्योंकि आइलैंड गैस या केमिकल प्लांट्स या जितने भी इस तरह के प्लांट्स हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो ये भी हम ओपन करते हैं इसकी जो है वो डिस्प्ले साइड। ये जैसे ही आप इसकी डिस्प्ले साइड ओपन करते हैं तो ये सामने डिस्प्ले है। इसके भी ये 4 स्क्रू लगे हुए थे जो कि मैं रिमूव कर चुका हूँ। और ये जैसे ही आप इसको भी निकालेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसके भी पीछे आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है, जो कि ये 3 सर्किट बोर्ड हैं, इनके साथ कनेक्टेड था। अभी ये ट्रांसमीटर का जो है हमने सर्किट बोर्ड बाहर निकाल रही है। ये जो 3 आपको नज़र आ रहे हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। ये जो सेंटर में आपको नज़र आ रहा है ये है सीपीयू बोर्ड, सीपीयू असेंबली भी इसे कहते हैं। ये वायर के साथ जो है इधर ये पीछे कार्ड के साथ कनेक्टेड है। ये हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। इसके आगे जो सामने फ्रंट पे हमें नज़र आ रही होती है जो एलसीडी, उसको एलसीडी असेंबली कहते हैं। ये भी हमने जो है वो सेपरेट कर दी है। डिस्प्ले असेंबली या एलसीडी असेंबली का तो आपको पता है कि क्या काम है। तो इसके ऊपर हमें डिस्प्ले जो रीडिंग है या जो वैल्यूज़ हैं वो नज़र आ रही होती हैं। ये जो सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि बेसिकली जो है वो हर चीज़ को प्रोसेस करता है। और जैसा कि ये वाला जो कार्ड है ये कनेक्टेड होता है पीछे टर्मिनेशन असेंबली के साथ। टर्मिनेशन असेंबली से डाटा इस कार्ड में आता है, उससे फिर सीपीयू में आता है, सीपीयू से फिर जो है वो हमारे एलसीडी असेंबली में आता है। और ये अभी हम देख सकते हैं हर चीज़। ये इस साइड पे जो है वो हमारे टर्मिनल असेंबली थी, जहाँ पे हम लोग वायर कनेक्ट करते हैं हमारे फील्ड से। उसके बाद ये जो है हमारे तीनों कार्ड हैं। ये वाला जो कार्ड है ये उसके साथ टर्मिनेशन असेंबली के साथ कनेक्टेड होता है। फिर ये जो है हमारा सीपीयू कार्ड है, ये थ्रू वायर इसके साथ कनेक्टेड होता है। फिर जो है ये हमारा एलसीडी कार्ड है जो हमें सामने से नज़र आ रहा होता है। तो ये इस तरह से ये सब चीज़ें जो हैं वो ट्रांसमीटर के अंदर होती हैं। तो ये इतने थ्रेड इसलिए होते हैं क्योंकि ये
फ्लेम प्रूफ होता है। आपने देखा होगा इधर आपको जो है वो ओरिंग भी एक नज़र आ रहा होगा। और ये जो है हमारी टर्मिनेशन असम्बली साइड है। यहाँ पे ये इतने सारे स्क्रू आपको इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि इसमें हम लोग 3 वायर 2 वायर थर्मोकपल के जो है वो डिफरेंट जो है वो टर्मिनेशन होती है, जो कि कवर के पीछे हम लोग देख सकते हैं। उसके हिसाब से हम लोग कनेक्ट करते हैं। और ये थी YTA-110 सीरीज़ टेम्परेचर ट्रांसमीटर योकोगावा का। और ये 2 चैम्बर पे मुश्तमिल होता है। ये जो है ग्लैंड साइड से ये इस साइड पे आ जाएं तो ये है डिस्प्ले साइड, जिसके ऊपर है एम्पेयर कवर। उसके बाद उसके ऊपर एक और रिंग था और काफ़ी सारे थ्रेड थे, क्योंकि इसमें जो है वो ये एक्स रेटिंग होती है। इसके बाद हमने देखा कि इसके पीछे हमें जो नज़र आया वो LCD असेंबली थी विद इंडिकेटर। ठीक है, वो इंडिकेशन भी हमें उसके ऊपर पता चलती रहती है। लोकली हम लोग इसको लोकल इंडिकेटर भी कहते हैं। उसके पीछे जो था हमें एक कार्ड जो नज़र आया जो कि CPU असेंबली कहलाता है, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट असेंबली भी कहलाता है। उसके पीछे एक और कार्ड था। ये जो है ये फ्रंट साइड का चैम्बर था। उसके बाद जो बैक साइड पे जो टर्मिनेशन चैम्बर है उसमें हमने देखा कि टर्मिनेशन असेंबली है। उसके पीछे फिर कवर है, उसका टर्मिनल कवर कहते हैं उसको। और वो भी काफ़ी सारे थ्रेड होते हैं और ओरिंग भी उसके ऊपर मौजूद होता है। ड्यू टू ये IP अगर बात करेंगे तो 67 है और एक्सप्लोजन प्रूफ है। ऑयल एंड गैस पे हमेशा जो है एक्सप्लोजन प्रूफ जो है वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। तो थ्रू वायर्स डाटा जो है वो टेम्परेचर सेंसर से टर्मिनल बॉक्स में आता है। टर्मिनल बॉक्स से आने के बाद उसे जो है वो थ्रू जो पिन हम लोगों ने देखी थी वो थ्रू पिन जो है वो सर्किट बोर्ड पे ट्रांसफ़र किया जाता है। वहाँ से आगे जो डाटा है हमारा वो चेंज होता है 4 to 20 मिलियन पेयर पे। और LCD असेंबली के लिए वैल्यूज़ के ऊपर जो हम लोग वो देख सकते हैं। ये जो सारा प्रोसीजर है ये बेसिकली CPU जो असेंबली है उसके अंदर होता है। और उसके बाद हम लोग जो LCD असेंबली है हमारी, इंडिकेटर जो हमें बाहर से नज़र आ रहा होता है उसके ऊपर देख सकते हैं। तो ये था ट्रांसमीटर के अंदर, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता, यही सब कुछ होता है। इसके अलावा जो टर्मिनल असेंबली है उसमें वायरिंग कनेक्टर होते हैं, आउटपुट सिग्नल टर्मिनल होते हैं, इनपुट सिग्नल टर्मिनल होते हैं, वायरिंग कनेक्टर होते हैं। ये 2 साइड पे ग्लैंड इसलिए है कि एक साइड पे हम लोग जो हमारी केबल आ रही होती है कंट्रोल रूम से या मार्शलिंग कैबिनेट से जो केबल आ रही होती है टर्मिनेशन केबल, पावर केबल, वो हम लोग कनेक्ट करते हैं। और जो दूसरी साइड होती है वो वहाँ से हम लोग जो है वो सेंसर की केबल, जो कि सेंसर थर्मोकपल भी हो सकता है, RTD भी हो सकती है, वो जो है वो हम लोग कनेक्ट करते हैं हमारे एज़ पर जो ड्राइंग दी हुई है उन्होंने कवर के पीछे। जैसे ये आप देख सकते हैं थर्मोकपल के लिए सेपरेट है, 3 वायर के लिए सेपरेट है और 2 वायर्स के लिए सेपरेट है। तो वो हम लोग एज़ पर टर्मिनेशन ड्राइंग जो है इसको कनेक्ट करते हैं। और इसके बाद जो है दूसरे चैम्बर में CPU असेंबली है जो कि सारा इसको प्रोसेस करती है। और हम लोग इस तरह से थ्रू पावर केबल जो 4 to 20 मिलियम हमारे जो हैं वो हम लोग इसको कैलिब्रेशन करने के बाद जो है वो हमारे CCR में हम लोग इसको रिसीव करते हैं। ये जो ट्रांसमीटर अभी हम लोगों ने ओपन किया है ये है 0 to 400 डिग्री का YTA-110 इसका जो है वो मॉडल नंबर है और योकोगावा इसकी जो कंपनी है। इसके अलावा अगर आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि आपको आंसर कर दूँ या इससे अच्छी कोई रिलेटेड वीडियो जो है वो बनाने की कोशिश करूँ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।